हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बढ़िया तो नहीं होंगे इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि बीएसईबी बोर्ड के द्वारा लगातार बच्चों को ये कह सकते हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार नोटिस पे नोटिस, ऐसा कौन सा बोर्ड होगा ऐसा कि 1 साल तक लगभग एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो ही नहीं रही है। अभी ये मुझे मतलब ये वीडियो बनाने में भी शर्म आ रही है और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन बच्चों के साथ एडमिशन का खिलवाड़ ही तो हो रहा है कि अभी तक एडमिशन प्राइवेट कॉलेज का, जो ये सोचिए कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि अब आएगा नाम, अब नाम आएगा, तो कब तक आएगा। अभी ये स्पॉट राउंड का है ना, अभी मैं बताऊंगा कि अभी कितना देरी हो सकता है। ठीक है, क्या क्या मतलब किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, मतलब बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे इस ऐसे अगर होगा तो। ये साफ साफ लिखा है इस पे कि ये जो नोटिस है, सेकंड स्पॉट राउंड अभी पहला खत्म हुआ है जो आपको ऑफलाइन चल रहा था। सेकंड का आया, यहाँ पे कुछ कुछ बातें इस पे लिखा हुआ है, क्या क्या लिखी गई है इस पे मैं बात करूं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम स्पॉट चरण समाप्ति के पश्चात ये संस्थानवार रिक्त सीटों का विवरण समिति के पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 10 तारीख। ठीक है, तो 10 तारीख है, आज अपलोड कर दिया जाएगा जो भी खाली सीट रह गई है। ठीक है, अपडेट का तो उस पोर्टल पे कहाँ है। 10 तारीख है ना, आज देखते हैं। ठीक, 10 तारीख है, मुझे लगता है कि आज 9 तारीख होगा, तभी तो कहीं अपलोड नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं ना है। देख लेते हैं। अब देखिए, वेलकम टू बिहार, अभी दिस पोर्टल इज क्लोज। अब 10 तारीख खत्म हो गया, कब आएगा, तो ये डेट मेंशन क्यों किया गया है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप अभी तक ये एडमिशन अभी चलेगा 11 से लेकर अगर 12 तक। अभी क्या होगा, आवेदन दिया जाएगा ऑफलाइन, फिर से वही चीज कि कॉलेज में जाइएगा जहां पे बाकी रहे। एक एक सीट गवर्नमेंट जब तक नहीं भरेगा तब तक प्राइवेट जहां तक है कि नहीं लगेगा। जनवरी में फॉर्म निकला, एडमिट कार्ड आया, एग्जाम हुआ और अभी तक इसका प्रोसेस हुआ। तो ये बताइए कि सेशन कब, बच्चे पढ़ेंगे कब, फर्स्ट ईयर का क्लास कब से चलेगा। 11 से लेकर 12 तक यहाँ पे आपको जमा करना होगा। फिर इसका सूची निकलेगा यहाँ पे, औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि 13 तारीख को आएगा। ठीक है, औपबंधिक मेधा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 13 से लेकर 14 तक आएगा। मतलब इसके बाद प्रक्रिया जितनी भी है, इसका टेलीग्राम पे आपको बिकम टीचर पे मिल जाएगा इसका। ठीक है, पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ये जो भी चीजें हैं, प्राप्त आपत्तियां के निराकरण की तिथि यहाँ पे है। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने की तिथि 17 तारीख को है। अंतिम मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि 17 से लेकर 18 तक चलेगा। अभी यही नहीं है, अभी और देखिए यहाँ पे एक डेट देखिएगा ध्यान से, 20 सितंबर 2024 लिखा है। क्या लिखा है देखिए, नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि, मतलब अभी सीट अगर खाली रहेगा तो फिर से अपडेट करने की जिम्मेवारी दी गई है कॉलेज को कि आप 20 तक जमा करना होगा, सीट खाली है कि नहीं है। खाली रहेगा एक भी तो एक बार फिर आएगा। ठीक है, तो अभी ये तो कह ही नहीं सकते कि प्राइवेट कॉलेज अभी आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि शोषण ही किया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी से एक निवेदन रहेगा स्टूडेंट से, आप सभी को करना क्या है, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप सभी एक एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, उस एप्लीकेशन में आपका अधिकार बनता है, कैंडिडेट का अधिकार बनता है कि वो बीएससीबी के द्वारा आप जाएंगे और वहां पे आप एप्लीकेशन को जमा कीजिए। ठीक है सर, कि प्राइवेट को बिल्कुल हमारा अधिकार है, पोलाइट तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से पूछना आपका कर्तव्य बनता है। जमा करने के बाद कि सर प्राइवेट कॉलेज लिस्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, एडमिशन प्रक्रिया आखिर कब तक चलेगा, कब खत्म होगा, ताकि सेशन जो है आपका, अगर हम बात करते हैं 24 से लेकर 26 को, जो सेशन है 24 से 26 का, ये कब से शुरू होगा पढ़ाई, कब से क्लासेस चलेंगे। ठीक है, कई बच्चों का एडमिशन हो गया है, तो क्या उनकी क्लासेस चल रही है, जिनकी चल रही है वो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं चल रही है वो भी जरूर कमेंट करिएगा। तो बाकी के बच्चे का सेशन कब से स्टार्ट होगा, क्या कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद प्राइवेट कॉलेज कम से कम एक तो कम से कम सूचना जारी कर देते हैं कि हाँ प्राइवेट कॉलेज इस दिन तक आ सकता है, या इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा, या फिर ये भी बता सकते हैं कि डायरेक्ट जाके प्राइवेट कॉलेज में बात कीजिए, एडमिशन लीजिए। ये सारे चीज सूचना भी तो दीजिए। क्या पता बच्चे प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लिए, बाद में पता चला इलीगल है। ठीक है, ऐसा नहीं लेना है एडमिशन। तो अधर में मतलब ये समझ सकते हैं कि बच्चे तो कहीं ना कहीं से इसमें भी फंसे हैं, वैसे भी फंसे हैं, तो डिले तो चल ही रहा है।
तो आप सभी एप्लीकेशन लिखिए कैंडिडेट और बीएससीबी बोर्ड के द्वारा जाके वहां पे जमा कीजिए और पूछिए। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन के माध्यम से एप्लीकेशन जमा नहीं हो रहा है तो आप वहां से इंक्वायरी कीजिए और पता कीजिए। ठीक है, ये थी इन्फॉर्मेशन कि अभी अभी आपकी एडमिशन, अभी आपका सेकेंड स्पॉट राउंड चलेगा, क्या पता अभी थर्ड आएगा। मुझे तो लगता है कि अभी अपडेट सीट बाकी रहेगा, एक भी कहीं भी बाकी रहेगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर एक आएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 10 तारीख को आज क्या करना था। आज सीट खाली होने का वहां पे वैकेंट सीट का मतलब अपलोड होना चाहिए था, तो यहाँ पे अभी तक अपलोड भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, कहाँ पे अभी तक पोर्टल ये बंद है ना चालू हुआ है। मैं फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या पता आ जाए। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द बच्चों पे बीएससी अगर मेरी बात को पहुंच पा रही है और सुन भी रहे हैं, तो थोड़े बहुत बच्चों के लिए हेल्प किया जाए। मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ बीएससीबी को कि काफी बच्चे परेशान हैं और उनकी परेशानी का मतलब सबब टूट जाएगा। तो हो सकता है कई बच्चे मतलब इसी कारण से ना डीएलएड और बीएड जो बच्चे कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि चले डीएलएड में इतना प्रोसेस लेट है ना, तो मैं एडमिशन ले लेता हूँ बीएड में। कई बच्चे ऐसे शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, मुझे पता है कि कई बच्चे ऐसे शिफ्ट भी हुए हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।